साल 452 ईस्वी रोमन साम्राज्य टूटने की कगार पर था। हूणों के हमलों से उत्तरी इटली के कई शहर तबाह हो गए। अपनी जान बचाने के लिए लोग समुद्र के किनारे एक कीचड़ भरे लैगून के छोटे छोटे द्वीपों पर जाकर बस गए। लेकिन इन द्वीपों पर शहर बनाना लगभग नामुमकिन था। पूरी जमीन नरम कीचड़ से भरी हुई थी। एक इंसान का वजन भी ठीक से नहीं संभल पाता था, तो पूरे शहर का बोझ उठाना असंभव लग रहा था। तब वेनिस के लोगों ने एक अद्भुत तरीका अपनाया। सबसे पहले उन्होंने क्रोएशिया के जंगलों से हजारों बड़े लकड़ी के खंभे लाकर इकट्ठा किए। फिर इन खंभों को जमीन के अंदर लगभग 5 मीटर तक गहराई में ठोका गया, जब तक कि नीचे की मजबूत मिट्टी की परत तक नहीं पहुंच गए। इन खंभों को बहुत घनत्व के साथ एक दूसरे के पास लगाया गया। इसके बाद खंभों के ऊपर के हिस्से को बराबर काटकर उन पर मोटे लकड़ी के तख्ते लगाए गए। ये तख्ते इमारतों का वजन बराबर तरीके से फैलाने का काम करते थे। फिर उन तख्तों के ऊपर एक खास किस्म का मजबूत पत्थर रखा गया, जिसे स्ट्रियन स्टोन कहा जाता है। यह पत्थर पानी से खराब नहीं होता और पूरी नींव को पानी के ऊपर टिका कर रखता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये लकड़ी के खंभे पानी के अंदर रहने की वजह से सड़ते नहीं हैं, क्योंकि वहां तक हवा नहीं पहुंच पाती। इसलिए आज भी सैकड़ों साल पुराने कई खंभे वेनिस शहर को संभाले हुए हैं। जब नींव तैयार हो गई तो इमारतें बननी शुरू हुई। शुरुआत में वेनिस के लोग लकड़ी के घर बनाते थे, लेकिन बार बार आग लगने की वजह से बाद में ईंटों से इमारतें बननी शुरू हुई। इमारतों को ज्यादा भारी न बनाने के लिए आमतौर पर 3 मंजिल से ज्यादा ऊंचाई नहीं रखी जाती थी। दीवार बनाने के लिए सीमेंट की जगह लाइम मोर्टार का इस्तेमाल किया जाता था। ये थोड़ा लचीला होता है, जिससे जमीन के हल्के हिलने पर भी इमारतें टूटती नहीं थीं। इमारतों के अंदर की दीवारें जाल या क्रॉस जैसे डिजाइन में बनाई जाती थीं, ताकि दबाव पड़ने पर वे थोड़ा हिल सकें। बाहरी दीवारों को मजबूत रखने के लिए उन्हें लोहे की छड़ों से फर्श के साथ बांधा जाता था। इसी शानदार डिजाइन और मध्ययुगीन इंजीनियरिंग की वजह से एक अनोखा शहर बना वेनिस। बाद में यही शहर यूरोप के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्रों में से एक बन गया।